नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत चैनल मानस इंग्लिश वर्ड में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास से दो ली हैं, जिनमें से पहले हमने क्लास में बैलेंस सीखे हैं मेंसुरेशन के फार्मूलों में से, और दूसरी क्लास में हमने शंकु सीखे हैं। शंकु में से अपना हमने कौन सा किया था, एक अपना छिन्नक वाला किया था, एक जर्नल एक शंकु होता है। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे कुछ आगे के मेंसुरेशन के फार्मूले, जिसमें गोला आता है, गोले के विषय सीखेंगे। उसके बाद एक 3D के कुछ एक फार्मूले, घन और घनाभ के भी फार्मूले सीखेंगे। तो सबसे पहले अपना गोले के कुछ एक फार्मूले देखेंगे, कैसे कौन सी बातें गोले में आती हैं। तो गोला हमारा, गोले को इंग्लिश में बोलते क्या है, स्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश वाले अपना ध्यान देंगे, गोले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ठीक ना। स्फेयर में से गोला होता है। गोला होता है कि जो आपकी गेंद होती है उसे गोला बोलते हैं। लगभग मोस्टली सभी लोग पता होगा, ऐसा कोई होगा नहीं जिसे कंपटीशन में गोला ना पता हो। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब चलो अपना देखेंगे गोले में कौन कौन सी बातें पूछ सकता है। ध्यान दिएगा, गोले में अपना दो बातें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं? एक तो क्या पूछा जाता है, क्योंकि गोला एक कैसी बॉडी है, 3D बॉडी है। तो 3D बॉडी, तो इसमें क्या हो सकता है, एक हमारा वॉल्यूम आयतन हो सकता है, और दूसरी चीज क्या होती है, इसका अपना वक्र पृष्ठ हो सकता है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक कंप्लीट गोला है। कंप्लीट गोले में अगर इसकी चाहे वक्र पृष्ठ की बात करें, चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, दोनों ही बातें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और इसकी अगर आयतन की वॉल्यूम की बात करेगा, तो वो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है वो जरा देख लेंगे, सिंपल सा। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी त्रिज्या का क्या हो जाता है, घन हो जाता है, यानी क्यूब हो जाता है। इसकी त्रिज्या सिंपल से आपको लिखना है, तो इसकी कैपिटल त्रिज्या आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी अपना ठोस गोले का क्या होता है, अपना ये आयतन होता है। अगर इसके क्या बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, या फिर अभी आपका ठोस गोला, तो इसी का ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया में कोई अंतर नहीं होता। किसमें, ठोस गोले में। अर्धगोलक में अपना क्या होता है, सेमी स्क्वायर में अपना अंतर होता है। तो इसके लिए अपना कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो बातें इसमें केवल बेसिक से होती है, और इसमें और बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं होते हैं। हालो स्क्वायर भी होता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उसको अपना हम अभी नहीं देखेंगे। जब कभी अपना प्रैक्टिस सेशन अब जल्द ही लाने वाले हैं, तो उसमें जब अपना आएंगे कहीं क्वेश्चन, तो उसमें सारी बातें अपना देख ली जाएंगी। तो अगर कहीं ठोस गोले की बात करेगा, फिर गोले की जनरल सी बात करेगा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी रेडियस का क्यूब हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, गोला। अगर दूसरे अपना नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अगर हमारे किसकी बात करें, अर्धगोले की, अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले में क्या रहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है टोटल सरफेस एरिया का। अर्धगोले कौन सी बातें क्या होती हैं, आपको जरा देखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक सुंदर सा हमने अर्धगोला बना लिया है। ये हमारा अर्धगोला है। इसकी रेडियस हमने क्या ले लिया है, अपना रेडियस हमारी हो गई है कैपिटल आर हो गई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कौन कौन सी बातें बनेंगी। यहाँ बनेगा एक आयतन, क्या होता है, आयतन क्या हो जाएगा, वो संपूर्ण गोला था। संपूर्ण गोले का आयतन कितना था, 4/3 r³ था। और इसमें कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि आयतन आधा हो जाएगा, और इसमें क्या सारी बातें बेसिक वाली ही रहेंगी। तो रेडियस का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल सरफेस एरिया, टीएस का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया, सीएस का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोले में अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा वो दूसरी बात हो जाएगी, और कर्व सरफेस एरिया बोलेगा वो दूसरी बात हो जाएगी। जबकि ठोस गोले में अपना, सॉरी, जो कंप्लीट गोला होता है उसमें कर्व चाहे अपना वक्र पृष्ठ बोल दे, चाहे अपना क्या बोल दे, संपूर्ण पृष्ठ बोल दे, दोनों बातें ही सेम होंगी। अगर इसमें क्या बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की या फिर कर्व सरफेस एरिया की, दोनों बातें जरा देख ली जाए। कर्व सरफेस एरिया में क्या लेंगे, केवल ये जो बाहरी अपना नहीं होता, ये जो सिंपल है हमारा है। अगर दूसरे कलर से हम दिखाना चाहें, तो अगर इसमें हम दिखाना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इस रूम में केवल है, इस रूम में जो हमारा सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला एरिया, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको काउंट नहीं करते। तो ये हमारा एरिया कितना रहेगा, 2 पाई, और रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर क्या बात करेगा, सॉरी, ये हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर किसकी बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में हमेशा क्या होता है, हमने पिछली भी क्लास में बताया था, क्या किसमें वक्र पृष्ठ ऐड कर देते हैं, और क्या ऐड करते हैं, अगर आधार का क्षेत्रफल है वो भी ऐड कर देते हैं। इसमें यानी हमारा क्या रहेगा, अपना टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बात रहेगी। प्लस का क्या रहेगा, ये जो हमारा वर्त बनना है, ये जो हमारा वर्त बनना है, इसका भी क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये जरा आप बात को जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अर्धगोले में इस पर अपना टोटल सरफेस एरिया में कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत ज्यादा गलती होने की चांसेस रहे। क्यों, क्योंकि जनरली बात क्या होती है कि आप कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, आपको याद रखता है, क्योंकि आप जो संपूर्ण गोला होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर याद रखते हैं, उसका जस्ट आधा कर देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन अगर इसमें क्या, टोटल सरफेस एरिया में अगर आप याद रखेंगे, तो क्या रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और गलती होने की बहुत ज्यादा ही संभावनाएं होती हैं।
हमारे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। तो हमने अपना क्या 2 बातें देख ली हैं। अगर हमारा सिंपल सा कंप्लीट गोला होगा स्फीयर तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हो जाएगा क्या हमारा, अगर इसी में बात करेगा क्या इसके वक्र पृष्ठ की बात करें या टोटल सरफेस संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करें या संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो उसका क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर हमारा क्या आ जाएगा अर्धा गोला की बात आ जाएगी तो उसमें क्या रहेगा, उसमें हमारा क्या रहेगा कर्व सरफेस एरिया दूसरा होता है और टोटल सरफेस एरिया दूसरा होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन कितना होता है, आयतन उसका आधा ही होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, इसमें हमारे देखें 3D में अपना क्या देखें घन और घनाभ क्यूब और क्यूबॉइड की बातें देखेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसके विषय में जरा हम देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ की बातें क्या होती हैं, क्योंकि अगर आपको घनाभ आता है तो घन निकालना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती है, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है। जबकि अगर घन की बात करेंगे तो उसमें सारी बातें कैसी रहेंगी, सेम रहेगी, चाहे उसमें अपना लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। तो सबसे पहले अपना घनाभ के विषय में बातें देखेंगे। तो एक अपना घनाभ हम बनाए ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपना ये हमारा अपने सिंपल सामने ये घनाभ अपना बना रहे हैं। ये हमारा ध्यान दिया घनाभ में क्या रहता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें अलग होती है। तो हमने ये अपना इसकी क्या ले लिया है, ये हमारी हमने ले लिया है इसकी लंबाई L ले लिया है और ये हमारी क्या रहेगी ब्रीथ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, इसको हमने B ले लिया है और ये इसकी क्या रहेगी ऊंचाई रहेगी, ये इसकी हाइट रहेगी। ठीक बात, ये तीनों चीजें हमने इसको लेट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा ये घनाभ क्या होता है, आपको जो अगर कमरा होगा वही आपका कमरा ही क्या होता है घनाभ होता है। ये सतह जो रहेगी जो आप सामने हमारा देख पा रहे हैं ये पूरी सतह क्या रहेगी सामने वाली सतह के क्षेत्रफल के बराबर रहेगी, साइड वाली इधर वाले के बराबर हो जाएगी और ऊपर वाली क्या हो जाएगी नीचे वाली बराबर, यानी टॉप वाली बॉटम वाले के बराबर क्षेत्रफल में रहेगी। क्यों, क्योंकि ये आयत बना रहे होते हैं और आयत का हमेशा क्या रहता है क्षेत्रफल आपको निकालना आता होगा, बहुत ही बेसिक होता है। अगर आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको पता होगा क्या हो जाएगा L इंटू B हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना, किसी दिन अपना सारे जो चतुर्भुज होते हैं उनके भी चीजों में हम डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे बातें बढ़ाते रहेंगे। इसमें जरा देखो 2-3 बातें पूछता है। कौन कौन सी बातें पूछता है, एक बात पूछा गया इसका कंप्लीट क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, एक तो ये पूछेगा। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आयतन भी पूछ सकता है कि इसका आयतन क्या होता है। तीसरी बात क्या बोलती है, इसमें भी पूछ सकता है कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। ध्यान रखना जनरली आप लोगों को क्या याद रखता है, अगर कोई घनाभ है उसका उनको आयतन पता होता है और उसका आप उनको क्या पता होता है संपूर्ण क्षेत्रफल पता होता है। लेकिन अगर इसी में पूछ लेता क्या इसका वक्र पृष्ठ का एरिया होगा, वहां पर कई बार लोग गलत कर देते हैं, वो उसको संपूर्ण पृष्ठ लगा के चले जाते हैं और आंसर को अपना मानते सही है जबकि अपना जस्सी क्या मानता है गलत मानता है। क्यों, क्योंकि इसका भी वक्र पृष्ठ दूसरा होगा, इस पर बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो तीसरी बात क्या आ जाएगी वक्र पृष्ठ इसका आ जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो कर्व सरफेस एरिया अपना होता है या फिर लेटर सरफेस। चौथी बात क्या आ जाएगी इसके विकर्ण की ऊंचाई, लेंथ ऑफ डायगोनल इंग्लिश में बोलेंगे तो विकर्ण की ऊंचाई। ये 4 बातें अपना हमें देखने हैं कि कौन कौन सी बातें क्या होती है। तो अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा आमने सामने, ये जो सतह होगी जस्ट हमारे एक सामने सतह जो है एक टॉप है, दूसरा क्या रह जाएगा बॉटम में आ जाएगा अपना, तीसरा दाएं बाएं की भी बातें आ जाएंगी। तो अगर इसके अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, सीधा डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं क्योंकि सभी भुजाएं आयताकार होंगी, वहां से अपना क्या रहेगा जल्दी निकालना रहेगा सिंपल। तो आ जाएगा 2L इंटू B इंटू H प्लस का H इंटू L, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में बात किया जाए इसके किसके अगर वक्र सॉरी आयतन की बात किया जाए तो आयतन बेसिस क्या हो जाएगा LBH आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्लास का हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मानेंगे उसको मानेंगे अपना घनाभ के वक्र पृष्ठ को मानेंगे। तो वक्र पृष्ठ आप कैसे निकाल सकते हैं जरा समझो। वक्र पृष्ठ हमेशा क्या होता है उसमें हम टॉप का और बॉटम का एरिया कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो घनाभ का भी क्या रहेगा ये वाला जो रहेगा इसका भी अपना क्या रहेगा एरिया हम काउंट नहीं करेंगे और जो नीचे वाला बेस है इसका भी एरिया हम काउंट नहीं करेंगे। यानी इसमें कौन सा एरिया काउंट करेंगे केवल इसमें, क्योंकि आपको पता है घनाभ में टोटल सतह कितनी होती है, आपके कमरे में टोटल सतह फेसेस कितनी 6 होंगी, एक दाएं बाएं आमने सामने और ऊपर और नीचे। यानी इसमें क्या रहेगा हम ये वाला काउंट करेंगे, सतह नंबर 1 काउंट करेंगे, ये सतह नंबर 2 काउंट करेंगे, जो हमारे सामने सतह इधर दिख रही है जो पीछे रहेगी वो सतह नंबर अपना क्या अपना हो जाएगा सामने जो रहेगी उसको अपना 3 मान लेंगे, पीछे वाले को 4 मान लेंगे। यानी कर्व सरफेस एरिया में टोटल 4 सतह आती है। कौन कौन सी आ जाएंगी, दाएं बाएं वाली आ जाएगी और आमने सामने टॉप और बॉटम का हम काउंट नहीं करेंगे। अब ये क्या है एक आयत ही बना रहा है, आयत का इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा B इंटू H आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जस्ट सेम टू सेम यही सतह इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ऐसे जो हमारे ये सामने सतह बनी हुई, अगर इसके लिए कलर अपना लेना चाहे ताकि आप देख पाए, तो ये जो हमारे सामने सतह बन रही है ये इस रूम में जो सतह बन रही है इसका क्षेत्रफल क्या, ये भी एक आयत है, आयत इसकी लंबाई क्या L है, ऊंचाई इसकी क्या है, ऊंचाई तो इसकी H ही है ना, तो इसका L इंटू H आ जाएगा। यानी इसका और जस्ट इसके पीछे भी एक सतह होगी तो इसका क्या भी एरिया हो जाएगा 2LH आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अगर वक्र पृष्ठ की बात करेगा इसके
घनाभ की, तो क्या आ जाएगा, दो दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा BH प्लस का H और हमारा क्या आ जाएगा L आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बेस्ट चीज होता है। आजकल इसमें 80 क्वेश्चन पूछ लेता है और लोग ये संपूर्ण प्रश्न का लगा के चले आते हैं और अपना गिनते रहते हैं हमारा क्वेश्चन सही है और SSC गलत करके चला जाता है, सोचते हमारा क्वेश्चन गलत कहाँ हो गया। तीसरी बात क्या आती है कि इसमें विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण क्या होता है, जनरली यहाँ निकालना नहीं बताएंगे कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट फार्मूला, ऊपर कुछ नहीं होता, इसका एरिया ये ऐसे सतह निकालेंगे और यहाँ से अपना डायरेक्ट निकाल देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये जो अपना रहेगा इसकी लंबाई अगर L मान लें तो अपना क्या रहेगा, विकर्ण आ जाएगा। निकालना भी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट ही बता देंगे। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, अगर विकर्ण की लंबाई हम क्या ले लें, डायगोनल D लिख दिया, सॉरी L पहले लिया तो इसको अपना L ना लेना, L ना लेना, कोई और चीज हमने लेना, जैसे अपना कुछ भी लिखना हो D लिख लेना, डायगोनल लिख लेना, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा, ये इसका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इसी में सबसे बेस्ट क्या बनता है वो भी आप ध्यान देंगे, एसएससी में पूछा जाता है कि किसी घनाभ में सबसे बड़ी कौन सी एक छड़ रखी जा सकती है, जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी घनाभ में सबसे बड़ी जो छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी छड़ होगी वो क्या हो जाएगी, यही इसका डायगोनल ही रहेगा, ये जो हमारा है डायगोनल, यही इसकी सबसे बड़ी लंबी छड़ हो सकती है। तो यानी ध्यान दीजिएगा कि अभी कह दे किसी घनाभ में जो सबसे बड़ी छड़ रखी गई है उसकी मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकती है, तो वो हमारा क्या रहेगा, यही इसके विकर्ण की लंबाई के बराबर रहेगा। तो आपने अभी देख लिया, हमारा गोले का देख लिया, अर्धगोले का देख लिया है और हमारा क्या देख लिया, घनाभ के विषय में देख लिया। और इसके बाद अगर क्यूब की बात करेगा तो क्यूब कुछ नहीं होता, बेहद ही आसान होता है। एक बार तेजी से जरा देख लेंगे क्यूब में कौन कौन सी बातें, या चलो फिर इसी में आपको दिखा दे रहे हैं। क्यूब में क्या होता है, अपना सारी भुजाएं क्या होती है, अगले पेज में देख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। क्यूब में क्या होता है, सारी ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बहुत ही बेसिक बात हो जाएगी, क्यूब में जब सारी भुजाएं बराबर, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, तो अगर सारी भुजाओं को अपना क्या ले लें, ए ले लें, या आपकी जो इच्छा करे आप वो ले सकते हैं। इसके अगर आयतन वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या आ जाएगा, वहां आपने देखा होगा LBH, यहाँ ए, तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेगा, टोटल सरफेस एरिया की TS इसको लिखते हैं, ध्यान रखना TS मतलब टोटल सरफेस एरिया, वहां क्या था अपना 2 गुना करके सभी भुजाओं का किया था, यहाँ क्या आ जाएगा 6A स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान दें, अगर कभी भी अपना क्या घन के अपना किसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, किसके CS की बात करें, CS मतलब क्या हो जाएगा कर्व सरफेस, ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, क्योंकि 4 अपना सतह रहेंगी और चारों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और अगर इसी में किसकी बात कर दे, डायगोनल की, विकर्ण की बात, डायगोनल अगर इसकी बात कर देगा तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 और बाहर भुजा A आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने घनाभ में देखा था क्या आया था, D बराबर हमारा क्या था, अंडर रूट L स्क्वायर आया था प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर आया था ना, तो तीनों की जगह A रख दो तो क्या आ जाएगा, रूट 3 बाहर आ जाएगा और भुजा हमारा स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो रूट 3 इंटू क्या आ जाएगी, भुजा आएगी। तो ये आपको हमने सारी बातें बता दिया है, ध्यान दीजिएगा अपना, ये बहुत ही बातें महत्वपूर्ण है। सबसे बात इसमें महत्वपूर्ण और की अगर हमसे आप पूछेंगे तो सबसे बात क्या महत्वपूर्ण रहती है, कर्व सरफेस एरिया की। तो आप एक बार तेजी से जरा देख लेंगे कौन कौन सी बातें हमने देखा है। सबसे पहले हमने किसका देखा है, गोले के लिए बातें की है, आज हमने न्यूमेरिकल नहीं किया है, एक साथ ही न्यूमेरिकल किसी दिन अपना क्या रहेंगे, सारे न्यूमेरिकल अपना मेंसुरेशन करके देखेंगे। ये हमने गोले की बात कर लिया है। फिर अर्धगोले में हमने सबसे पॉइंट बेहतरीन कौन सा समझा है अपना, अगर इसमें बात करेगा किसके, टोटल सरफेस एरिया के, अर्धगोले में कितना होता है 3πr स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें वृत्त का भी ऐड हो जाता है। उसके बाद अगर घनाभ की बात करेगा इसमें सबसे 2 बेस्ट पॉइंट है, कौन से, एक वक्र पृष्ठ है, दूसरा क्या इसमें सबसे बड़ी छड़ जो रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी, ध्यान दीजिएगा। और अपना किसमें यही घन ही घनाभ, कोई अंतर नहीं, जब सारी भुजाएं बराबर हैं तब हमारा क्या हो जाता है, घन हो जाता है। इसमें भी हमारी ये भी 2 बातें जो होंगी वो सबसे महत्वपूर्ण होंगी, बाकी ये बातें जनरली सबको पता होती। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।